हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ खान रफ़ीक हियर। ओके, सो इससे जो पहले वाला पार्ट था, पार्ट टू जिसको बोलेंगे, उस पार्ट टू में हम लोग क्या देखे थे? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर तक हम लोग देखे थे। एंड इस वीडियो में हम लोग चालू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरा पार्ट वन पार्ट टू इस चैप्टर का मतलब कि सेकंड चैप्टर 11th क्लास का सेकंड चैप्टर मैथमेटिकल मेथड, उसका पार्ट वन एंड पार्ट टू वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ। तो पहले उस वीडियो को देखिए एंड ये पार्ट थ्री वीडियो फिर देखिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, इसके अंदर एक नोट करने वाली चीज़ है। क्या नोट करने वाली चीज़ है पता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर विथ अ स्केलर इज़ ऑलवेज अ स्केलर। अब आप बोलेंगे ये कैसे? देखो सिंपल, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताता हूँ। स्केलर का मतलब क्या होता है? खाली मैग्नीट्यूड बताता है। स्केलर का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड बताता है। मतलब कि जो मतलब सपोज करो वेलोसिटी अगर है, सपोज करो डिस्टेंस है, डिस्टेंस 5 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस हम लोग को दिया है कि 5 मीटर है। तो अब डिस्टेंस हम लोग को 5 मीटर दिया, वो हम लोग को ये नहीं बताया कि राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, या ये डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन में, हम लोग को कुछ नहीं बताया, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बताया। तो उसको क्या बोलेंगे? स्केलर वेक्टर। स्केलर और वेक्टर क्या होता है, ये डिफरेंस उसमें क्या होता है वो मैंने वीडियो में बता चुका हूँ। अगर जो लोग मेरा शुरू से वीडियो देखते हैं उनको ईजिली समझेगा, ठीक है। तो स्केलर का मतलब क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, मतलब मैग्नीट्यूड कितना है वो बताते हैं, ठीक है। तो सपोज करो एक स्केलर को दूसरे स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ। सपोज करो 5 है इंटू 5, है ना। स्केलर का मतलब क्या? खाली मैग्नीट्यूड बताता है। तो मैग्नीट्यूड सपोज करो 5 है और यहाँ पे 5 है, या तो 10 ले लो, आप लोगों की मर्ज़ी, जो भी ले सको ले सकते हो, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। तो 5 इंटू 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है? 25। तो ये क्या आया? वेक्टर आया, स्केलर। ये भी स्केलर आया। तो इसका मतलब क्या मालूम पड़ा कि स्केलर और स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ऑलवेज स्केलर। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर विथ अ स्केलर इज ऑलवेज अ स्केलर, एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर विथ अ वेक्टर, ठीक है, वेक्टर इज ऑलवेज अ वेक्टर, ठीक है। एक और डिफरेंस याद रखना, स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर ही आएगा, बट स्केलर को सपोज करो स्केलर है, वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे, किससे मल्टीप्लाई कर रहे? वेक्टर से। वेक्टर से तो सपोज करो 1i 2j प्लस 3k, वेक्टर को ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। याद रखना, ये स्केलर है, ये वेक्टर है। ये कैसा वेक्टर का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो देखो 1 इज़ द मैग्नीट्यूड इन द एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? वेक्टर में, स्केलर और वेक्टर के अंदर आई, एक्स के लिए क्या लिखेंगे? आई। 2 को जे, 2 मतलब वाई के अलॉन्ग में 2 है मैग्नीट्यूड, और जिसको हम लोग वाई नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? जे। जेड को क्या बोलते हैं हम लोग? के बोलते हैं। तो 3 इज़ द मैग्नीट्यूड, मतलब कि मैग्नीट्यूड भी दिया और डायरेक्शन भी दिया। तो मैग्नीट्यूड सॉरी स्केलर इंटू वेक्टर क्या हम लोग को देगा? 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, 10 जी हो जाएगा। 5 इंटू 3 15 के। तो क्या आया ये आंसर? स्केलर में आया या वेक्टर में आया? वेक्टर में आया। कैसे वेक्टर में आया? मैग्नीट्यूड भी बताया और डायरेक्शन भी बताया, है ना। आई जे क्या बताता है? एक्स वाई जेड के डायरेक्शन में। तो समझ में आया, ठीक है। तो दो नोट करके लिख लेना, स्केलर इंटू स्केलर क्या होता है? स्केलर, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विथ अ वेक्टर इज ऑलवेज अ वेक्टर। समझा? अब हमारा दो टॉपिक है, ठीक है। बता दूं मैं क्या? दो टॉपिक है। एक है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन की बात आती ना, तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे दो तरीके का होता है, ये चैप्टर में जो हम लोग पढ़ रहे हैं।
इसके अंदर दो तरीके का मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या है? एक है डॉट और एक है क्रॉस। मल्टीप्लिकेशन ही होगा, बट एक को डॉट बोलेंगे और एक को क्या बोलेंगे? क्रॉस। डॉट कब आएगा? जब स्केलर वेक्टर रहेगा, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट। डॉट कब आएगा, सॉरी क्रॉस कब आएगा? जब वेक्टर प्रोडक्ट। समझा? अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, बट अभी समझा कि क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट, मतलब उसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट, डॉट, ठीक है। सपोज करो ए डॉट बी, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको ऐसा लिखते हैं ए क्रॉस बी, ठीक है। दोनों का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है, बट उन लोग दोनों को अलग लिखते हैं। अब इन लोग दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा स्केलर प्रोडक्ट से। वो क्या होता है उसके बारे में मैं बता दूंगा आप लोगों को, एंड उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ेंगे। फिर इसके बाद मैं बताऊंगा आपको वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को बताने के बाद मैं उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा। फिर उसके बाद ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, फिर ठीक है। और जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में, मतलब पार्ट 4 में बता दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग खाली ये दो चीज़ आज देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला क्या है? स्केलर प्रोडक्ट, जिसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट का यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है। पहले मैं एक बार डेफिनेशन पढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ, ठीक है। द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स पी एन क्यू। सपोज करो दो वेक्टर है पी एन क्यू, नॉन ज़ीरो वेक्टर है, ठीक है, ज़ीरो नहीं है, उनका मैग्नीट्यूड ज़ीरो नहीं है, ठीक है। इस डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड का मतलब देखो, सपोज करो पी वेक्टर है क्यू वेक्टर है, ठीक है, नॉन ज़ीरो वेक्टर है पी और क्यू, तो उनका क्या हो जाएगा? एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब कि उनके ऊपर का जो डायरेक्शन है ना वो हट जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, डायरेक्शन नहीं बताएगा। अभी देखो ये वेक्टर में था, अभी किस में हो गया? ये पी क्यू स्केलर में हो गया। स्केलर मतलब मैग्नीट्यूड में हो गया, ठीक है। स्केलर का दूसरा नाम क्या है? मैग्नीट्यूड में हो गया, मतलब डायरेक्शन अब नहीं बताएगा। अब डायरेक्शन नहीं बताएगा तो उसके लिए क्या ऐड हो जाएगा? सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑफ द टू वेक्टर्स एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स। मतलब कि क्या आ जाएगा? पी क्यू वेक्टर जो कि पी क्यू मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट हो गया है, बट यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना पड़ेगा, सॉरी ऐड बोल रहा हूँ मैं, एक चीज़ मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या है वो? कॉस थीटा, वेर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। देखो यहाँ पे नहीं समझ में आया तो डायग्राम देखो। ये पी वेक्टर है सपोज करो, या तो फिर मैं एक काम करता समझा देता हूँ आप लोगों को बना के। सपोज करो ये एक पी वेक्टर है, ठीक है, और एक ये क्यू वेक्टर है, ठीक है। ये पी वेक्टर है और ये क्यू वेक्टर है। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको क्या बोलेगा? क्या बोलेंगे? थीटा, है ना। सपोज करो लेट करो थीटा, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा ना, प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट पी क्यू कॉस थीटा, सिंपल। डॉट रहेगा तो कॉस आएगा, डॉट रहेगा तो कॉस आएगा। अब आप लोग पूछेंगे तो डॉट रहेगा तो क्रॉस आएगा, तो सॉरी डॉट रहेगा तो कॉस आएगा, तो क्रॉस रहेगा तो क्या आएगा? क्योंकि अभी हम लोग देखे थे, देखो दो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, डॉट और क्रॉस, जिसको स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे, और वेक्टर। तो डॉट का हम लोग देख लिए, क्या आ जाएगा? कॉस आ जाएगा, सिर्फ सिंपल। तो आप लोग के मन में सवाल आएगा ये क्रॉस का फिर क्या आएगा? देखो मैं बताता हूँ। क्रॉस का अभी आया नहीं है क्रॉस प्रोडक्ट, बट मैं फिर भी बता देता हूँ, तो ताकि आप लोगों को ईजिली याद भी हो जाएगा। देखो क्रॉस में सिर्फ एक चीज़ होता है, क्या होता है? साइन थीटा। समझ में आया? ठीक है, ईजी है याद करने के लिए, मैंने पहले ही बता दिया। यहाँ पे डॉट रहेगा तो कॉस थीटा, क्रॉस रहेगा तो साइन थीटा, याद हो गया, ठीक है। डेफिनेशन था ये, ओके। अब हम लोग उसका देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग वन बाय वन देख लेंगे। कुछ लगभग 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम लोग देख लेंगे। बहुत ईजी कैरेक्टरिस्टिक्स, आप लोग बस वीडियो अच्छे से देखो, ठीक है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखो पढ़ता हूँ मैं एक बार। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, मतलब वन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, वन वेक्टर का मैग्नीट्यूड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द अदर वेक्टर,
ठीक है, पहले में क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, सेकंड में क्या है, कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर, मतलब सेकंड वेक्टर, अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, इन द, ये भी बहुत मेन है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, मतलब सेकंड वेक्टर का कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर का इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट। अब आप लोगों के मन में आएगा ये डेफिनेशन तो पढ़ लिया लेकिन समझा नहीं कुछ। देखो समझाने के लिए मैं बताता हूँ, डायग्राम में बना देता हूँ। वैसे डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है बट फिर भी मैं यहाँ पे आपके सामने आप लोगों के सामने ड्रॉ करूँगा तो आप लोगों को ईजिली समझेगा, ठीक है। देखिए, सपोज करो क्या बोला उसने, दो वेक्टर है, पी वेक्टर और सेकेंड वाला क्यू वेक्टर, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। अब देखो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से एक 90 डिग्री बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, 90 डिग्री, जिसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। अब मैं यहाँ पे बनाया तो यहाँ पे भी मुझे बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया, तो उसको मैं एक काम करता हूँ, देखो फिर से रिवर्स बनाता हूँ मैं। ठीक है, देखो अभी ये है क्यू वेक्टर, ये है पी वेक्टर, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। अब एक चीज़ करने है आप लोगों को, एक बार परपेंडिकुलर पी को बनाने का, एक बार क्यू को परपेंडिकुलर। कैसे, देखो ये मैं 90 डिग्री बना रहा हूँ जिसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर इसको मैं 90 डिग्री बना रहा हूँ, क्यू को भी बनाना पड़ेगा 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री पहला काम क्या है, 90 डिग्री दोनों को बना देना। अब मुझे कोई बताएगा कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी रहेगी, कोई बता सकता है? कैसे, देखो ये एंगल के क्या है, एडजेसेंट है, तो एडजेसेंट के लिए क्या आएगा, कॉस आएगा। एडजेसेंट के लिए क्या आएगा, कॉस आएगा। तो एडजेसेंट अपॉन, सपोज करो ये एडजेसेंट है एक्स, सपोज कर लो, ठीक है। अपॉन क्या रहेगा, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, क्यू है, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे क्या लिखूँगा, क्यू। तो क्या आया आंसर, एक्स इज इक्वल टू क्यू कॉस थीटा। तो इसका लेंथ कितना आया, कितना लेंथ आया, अभी निकाले हम लोग, क्या आया, क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिख दो क्यू कॉस थीटा, समझा। अब यहाँ ये एंगल है, मुझे ना ये लेंथ फाइंड करना है। कौन सी लेंथ, ये लेंथ मुझे फाइंड करना है। कैसे फाइंड करूँगा, ये एंगल के क्या है, एंगल के एडजेसेंट है, तो एडजेसेंट में क्या आता है, एडजेसेंट में क्या आता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा आया, ठीक है। एडजेसेंट लेंथ कितना है, सपोज करो ये मुझे फाइंड करना है, तो ये फाइंड करना तो मैं सपोज करता हूँ वाई है, क्योंकि अभी मैंने एक्स ले लिया तो अभी मुझे क्या लेना पड़ेगा, वाई, ठीक है। वाई है सपोज करो, और फिर क्या है, हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, ये वाला, ये वाला नहीं है, ये 90 डिग्री है। ये क्या है, ये एडजेसेंट है, ठीक है। सॉरी हाइपोटेनियस है, सॉरी, हाँ हाइपोटेनियस है। क्या हाइपोटेनियस, ये पी है, तो वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, पी कॉस थीटा। तो इसकी लेंथ की जगह मैं क्या लिखूँ, पी कॉस थीटा, समझा, ठीक है। तो देखो अब ये समझेगा आप लोगों को, देखो तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे डायग्राम में बनाया हूँ, क्यू कॉस थीटा, पी कॉस थीटा, ठीक है। फ्रॉम द फिगर अबाव पी डॉट क्यू क्या रहेगा, पी की कॉस थीटा, ये तो हम लोग डेफिनेशन के थ्रू लिखे। अब देखो पी की डायरेक्शन में क्या है, क्यू कॉस थीटा, तो पी क्यू कॉस थीटा, ठीक है। तो क्या इसका मतलब हुआ कि पी इज़ द मैग्नीट्यूड, फर्स्ट मैग्नीट्यूड आया फर्स्ट वेक्टर का, सेकेंड वेक्टर का कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर क्यू, मतलब कंपोनेंट ऑफ क्यू इन द डायरेक्शन ऑफ पी। तो हम लोग को डेफिनेशन में भी वही लिखा था, क्या लिखा था, टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर मतलब पी वेक्टर, विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द अदर वेक्टर मतलब सेकेंड वेक्टर
कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट, इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट मतलब कि पी वेक्टर। समझा ये यहाँ तक? समझा? ठीक है, नहीं समझा तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से सुनो अच्छे से और देखो, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ, पी डॉट क्यू क्या हो सकता है, पी की कॉस थीटा हुआ तो क्यू पी कॉस थीटा भी हो सकता है, ठीक है। एक बार मैं पी को क्यू को आप पीछे आगे ले सकते हो, पी को पीछे ले सकते हो, कर सकता हूँ मैं, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है। तो क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा हो जाएगा। पी कॉस थीटा का मतलब कि क्यू को ऐसी रहेगा, मैग्नीट्यूड में रहेगा, और पी क्या रहेगा, कंपोनेंट ऑफ पी इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू। समझा? ये हो गया फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत इजी था, ठीक है। सेकंड क्या दिया देखो, स्केलर प्रोडक्ट ओबेज द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। जिसने मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देखा रहेगा उनको मालूम होगा कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। हम आगे को पीछे कर सकते हैं, मतलब कि देखो पी डॉट क्यू क्या होता है, पी क्यू कॉस थीटा, क्यू डॉट पी क्या होगा, क्यू पी कॉस थीटा। तो पी क्यू कॉस थीटा और क्यू पी कॉस थीटा दोनों लिखो, बात एक ही रहेगी, दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। या तो पी क्यू कॉस थीटा लिखो या तो क्यू पी कॉस थीटा लिखो, बात सेम रहेगा। देखो अभी नहीं समझा तो आप लोगों को बताता हूँ। देखो मैं फाई को डॉट प्रोडक्ट की बात करें ना, डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट मतलब कि मैग्नीट्यूड क्या बताता है, खाली मैग्नीट्यूड। तो देखो फाई इंटू 10 क्या होगा, 5 इंटू 10 क्या होगा, 50। अब मुझे बताओ 10 इंटू 5 क्या होगा, 50। तो आंसर क्या आया, सेम आया। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, स्केलर प्रोडक्ट ओबेज द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि पी क्यू लिखो या क्यू पी लिखो, बात आंसर एक ही आएगा। समझा? सेकेंड वाला। थर्ड वाला देखो तो क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि स्केलर प्रोडक्ट ओबेज करता क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, पी डॉट क्यू प्लस आर रहेगा, मतलब ब्रैकेट में रहेगा, तो क्या हो जाएगा वो, पी डॉट क्यू प्लस पी डॉट आर, सिंपल, ठीक है। समझा? ओके। अब फोर्थ वाला क्या है, स्पेशल केसेस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, मतलब कि देखो स्पेशल केसेस देखेंगे, मतलब कि खाली एंगल हम लोग को देखने गए, एंगल को हम लोग बार बार चेंज करेंगे तो उसमें क्या डिफरेंस आता है वो हम लोग को देखना है। तो स्पेशल केसेस का मतलब यही होता है एंगल को खाली चेंजेस करना। तो नॉर्मल हम लोग का पी डॉट क्यू क्या होता है, पी क्यू कॉस थीटा। पहले कंडीशन में, पहले केस में इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 तो कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो पी डॉट क्यू क्या आएगा, पी क्यू खाली आएगा। तो यहाँ पे क्या आया देखो, पी क्यू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, पी क्यू, ठीक है। अब पी एंड क्यू के बीच में एंगल कितना है, 0। एंगल कितना है, 0। तो एंगल जब 0 है तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखो पहले पी क्यू का डायग्राम कैसा था, ऐसा, इनके बीच में डिग्री था। अब डिग्री कितना है, सॉरी एंगल कितना है, 0 है। तो 0 तो मतलब क्या हो गया, वो एक पी है और क्यू भी है ना। एंगल है ही नहीं ना, इन दोनों के बीच में एंगल है ही नहीं, तो मतलब वो दोनों किस पे हो जाएंगे, एक पे हो जाएंगे ना। अगर किसी के बीच में एंगल है, सपोज करो 50 का या 45 का, तो कैसे रहेगा, कुछ इस तरीके का रहेगा। अब एंगल 45 हो गया, 30 हो गया कम, और 20 हो गया, 10 हो गया, फिर 0 हो गया, तो कैसे आ जाएगा, वो चिपक जाएगा एक दूसरे के ऊपर, मेल हो जाए, वो हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। तो इसीलिए पी क्यू के बीच में एंगल नहीं रहेगा। तो पी क्यू क्या हो गया, पैरेलल। कैसे हो गया, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, जब एंगल 0 है तब क्या हो जाएंगे, पैरेलल, ठीक है। फिजिक्स में याद रखना, जब एंगल 0 है तो उनके जो दो चीज़ है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, पैरेलल, ठीक है। तो देखो पी एंड क्यू आर पैरेलल, ठीक है। अब आई इंटू आई इज इक्वल, अगर आई इंटू आई रहेगा, मतलब आई को आई से, जे को जे से, केस को के से डॉट प्रोडक्ट रहेगा, तो उसका आंसर आएगा 1, ठीक है। ये नोट करके आप लोग याद रखो, ये बहुत ज़रूरी है, आगे भी आप लोगों को काम आएगा, ठीक है, 12th में काम आएगा, ओके, ठीक है। अभी आप लोग पूछेंगे, ये क्वेश्चन आप लोग के मन में आएगा कि ये ऐसा क्यों 1 क्यों आया, मैं बताऊँगा। देखो यहाँ पे पी क्यू क्या आया, पी क्यू डॉट क्या आया,
पी की कॉस थीटा इज इक्वल टू पी क्यू आया, ठीक है, मतलब कि पी क्यू आया। तो आई इंटू आई क्या हो जाएगा 1, कैसे आएगा 1, क्योंकि ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आई कैप को क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। जे क्या है, यूनिट वेक्टर। के क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना रहता है, 1 रहता है ना, जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है, 1 रहता है। अरे बाबा देखो, सपोज करो आई की जगह मैं 1 लिखता हूँ, आई की जगह मैं 1 लिखता हूँ, क्या हो जाएगा, ये 1 ही आंसर देगा। अगर आई की जगह मैं 2 लिखता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अभी तो फ़िलहाल सेम है ना, तो जब सेम रहेगा आई टू आई, जे टू जे, के टू के, मतलब सेम रहेगा, यूनिट वेक्टर एक दूसरे के सेम है और वो दोनों डॉट प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उनका आंसर क्या रहेगा, डायरेक्ट 1 रहेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट याद रखना, आई इंटू आई क्या होता है, जे इंटू जे क्या होता है, के इंटू के क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, समझा। सेकेंड केस, इफ़ टीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी आप लोग मुझे बताओ, अगर टीटा की जगह में 180 लिखूँ तो कॉस 180 क्या होता है, नहीं मालूम, है ना। बहुत सारे लोग, कुछ लोगों को मालूम होगा, ऐसा भी बात नहीं है, कुछ लोगों को मालूम होगा, बट बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। तो देखो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग अपने नोटबुक में या कहीं पे तो लिख लो, ठीक है। देखो बता दो एकदम ईजी तरीके में, ये है साइन टीटा, ये है कॉस थीटा, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ के आए, 0, 30, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सॉरी, और 45 है ना, सॉरी मैं फिर से लिखता हूँ, 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अभी तक खाली इतना ही पढ़ गया है ना, हाँ, ठीक है। आई नो दैट आप लोगों को 10th में खाली 90 डिग्री तक पढ़ा है, बट अभी 180 भी आएगा, 270 भी आएगा और 360 भी आएगा, ठीक है। तो सिर्फ सबका नहीं याद रखना है, 180 टू 270 360 का सबका नहीं याद रखना, सिर्फ 9 और कॉस का याद रखना पड़ेगा, और वो भी मैं ईजी तरीके से आप लोगों को समझा दूंगा, आप लोगों को याद भी हो जाएगा, ठीक है, जगह पे अब भी याद हो जाएगा। देखो साइन 0 क्या होता है, 0, साइन 30 हाफ होता है, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 होता है। समझा इधर तक, ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते हैं। फिर कॉस कैसे मालूम करते हैं, इसका अपोजिट कर दो, यहाँ से अब गिनो 1, फिर ये, फिर इसका तो इधर ही पाएगा, फिर इसका यहाँ, फिर इसका यहाँ, मतलब खाली चेंज कर दो, ठीक है, जगह को ओवर चेंज कर दो, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ तक तो अभी तक तुम लोग को मालूम होगा, एंड पढ़े भी थे 10th तक। अभी आएगा 90 के बाद 180, 180 के बाद 270, 270 के बाद 360, ठीक है, 180 के बाद 180, 270 और 360, ठीक है। खाली साइन और कॉस का ही याद रखना है। तो ईजीली तरीके से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एंड जगह पे अब भी याद हो जाएगा आप लोगों को। और अगर नहीं याद हो तो प्लीज़ कहीं पे नोट पे, जब मेरी वीडियो देख के नोट्स आप लोग बनाओगे तो यहाँ पे जो टॉप रहता है ना, टॉप, ये बुक के टॉप पे लिख लिया करो ये जो चीज़ें मैं समझाता हूँ, तो कैसा जब आप लोग पढ़ने बैठे तो आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको याद कराने के लिए 4 चीज़ें याद रखना, 90, 180, 270, 360। देखो 10 -10 मतलब +10 -10, मतलब कि देखो 10 क्या होता है, 10 होता है, तो +10 है ना, कुछ नहीं तो मतलब क्या प्लस है, तो +10 और -10 याद हो गया, ठीक है, जगह पे याद हो गया। अब देखो, अब कॉस में हम लोग क्या करते हैं, ओवर चेंज करते, तो ओवर चेंज करूँ, 0 इधर था तो यहाँ पे आ गया, -1 इधर था तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, 0 यहाँ पे तो यहाँ पे आएगा, फिर 1 इधर पे तो किधर आएगा, लास्ट में आएगा। याद हो गया, ठीक है। देखो फिर से बताता हूँ, +10 10 +10 -10 मतलब -1 और 0। फिर कॉस में क्या करते, उसका अपोजिट कर देते, 0 यहाँ पे आ जाएगा, -1 इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। याद हो गया। याद नहीं हुआ तो वीडियो को रिवाइंड करके अच्छे से देखो, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। होप मुझे ज़्यादातर लोगों को तो याद हो जाएगा +10 और -10, ठीक है। याद करने का तरीका ही है।
अब हम लोग आते हैं, हम लोग जो हमारा टॉपिक चल रहा है उस पर 180 कॉस 180 क्या होता है, कॉस 180 -1 होगा, ठीक है। जो लोग याद कर चुके हैं उनको पता चल जाएगा। कॉस 180 क्या होता है, -1 होता है। तो आंसर क्या आएगा, पी क्यू कॉस थीटा, कॉस थीटा में क्या डालूँ, थीटा में क्या डालूँ, 180 क्या होता है कॉस 180 -1, तो क्या हो जाएगा -PQ, ठीक है, -PQ। तो याद रखना जब भी PQ का आंसर देखो, यहाँ पे थीटा 0 था तो आंसर क्या आया, PQ प्लस में आया, यहाँ पे क्या आया, माइनस में आया। तो अब ये पैरेलल में तो रहेगा, PQ क्या रहेगा, पैरेलल में तो रहेगा, बट कैसा रहेगा, एंटी पैरेलल। कैसा रहेगा, एंटी पैरेलल। कैसे, आप देखो एंगल कितना है दोनों के बीच में, मेरे को बताओ एंगल कितना है, 180 है ना। तो एक वेक्टर बनाता हूँ P वेक्टर, एक वेक्टर बनाता हूँ Q वेक्टर। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो दोनों कैसे पैरेलल है, लेकिन कैसे एंटी पैरेलल, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का कैसा है, एक ऐसा जा रहा है और एक ऐसा जा रहा है ना, ऐसा डायरेक्शन है दोनों का, डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है, ठीक है। तो एक डायरेक्शन ऐसा जा रहा है और एक डायरेक्शन ऐसा जा रहा है, तो पैरेलल तो है, दोनों पैरेलल है, दोनों एक ही लाइन में, बट कैसे है, एंटी पैरेलल। एंटी मतलब कि अपोज करना, ठीक है, अपोज करना, ठीक है। एंटी का मतलब तो आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। तो -PQ हो गया, ठीक है। थर्ड केस में क्या है, थीटा = 90 डिग्री। अब कॉस की जगह क्या रखो, 90 डिग्री। कॉस 90 क्या होता है, सबको मालूम क्या होता है, 0। तो आंसर क्या आया, P.Q PQ cos 90 = 0। P एंड Q कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्यों परपेंडिकुलर रहेंगे, क्योंकि 90 डिग्री ना, 90 डिग्री में कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। P क्या आया, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि I × J = J × K = K × I = 0। अब आप लोग बोलेंगे यहाँ पे अलग अलग क्यों लिए, देखो यहाँ पे इस केस में I Q सेम लिए, क्योंकि P और Q कैसे थे, सेम थे, मतलब एक ही डायरेक्शन में थे। कैसे थे, सेम डायरेक्शन में। देखो यहाँ पे कैसे थे, सेम डायरेक्शन में। तो P जितना रहेगा उतना ही Q भी रहेगा, मतलब सपोज करो ये फाई है तो ये भी क्या रहेगा, फाई। बट परपेंडिकुलर में ये P वेक्टर है और ये Q वेक्टर है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो इनके ये सेम नहीं हो सकते, P का वैल्यू अलग रहेगा, Q का वैल्यू अलग रहेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा, I × J, J × K, K × I। सीक्वेंस से चलने का, कैसे याद रखने के लिए बता दूँ, सीक्वेंस से चलने, कैसे चलने का, I से J, J से K, ठीक है। ABCD हम लोग पढ़ते हैं ना, ABC ऐसा पढ़ते हैं ना, तो वैसे I J K। अगर आप लोग बोलेंगे B को पहले रखो, C को बाद में रखो, A को पहले मत रखो, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। तो वैसे ही इसका भी फंडा है, I J K। तो I × J, I × J, J × K, J × K, फिर K × I। पहले ये इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर ये इसके पास जाएगा, ठीक है, समझा। K × I = 0। 0 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या है आंसर, 0, परपेंडिकुलर है ना, ठीक है, समझा, ठीक है। अब फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, इफ़ P = Q, तो आंसर क्या आएगा, या तो P² हो जाएगा या तो Q² हो जाएगा। अगर P की जगह मैं Q लिखूँ तो वो हो जाएगा P², अगर Q की जगह मैं P लिखूँ तो वो हो जाएगा Q², ठीक है। बहुत ईजी है, करके देख लेना आप लोगों को, आप लोग, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ लास्ट, स्केलर प्रोडक्ट का, ठीक है। क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। सपोज करो दो वेक्टर मैंने ले लेता हूँ, और समझाने के लिए इसको, ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स समझाने के लिए ये मैंने लिखा हूँ, ठीक है। सपोज करो दो वेक्टर लेता हूँ, लेट P = P एंड Q। P का वैल्यू दिया है PXI PY J PZ K। I J K मतलब Q X के डायरेक्शन में, J Y के डायरेक्शन में, K Z के डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे PXI PY J PZ K, ठीक है। Q का वैल्यू लूँगा QXI QY J QZ K, सिंपल, ठीक है। तो P और Q वेक्टर मेरे को दिया। अब इसका बोला है स्केलर प्रोडक्ट मालूम करो, मतलब स्केलर प्रोडक्ट मतलब कि P.Q मालूम करो। क्या होगा पता है, सिंपल, देखो याद रखना,
एक्स को एक्स से, आई को मतलब आई को आई से, जे को जे से, के को के से, मतलब कि पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस, देखो पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई, पी वाई इंटू क्यू वाई, पी वाई इंटू क्यू वाई प्लस पी जेड इंटू क्यू जेड, पी जेड इंटू क्यू जेड, सॉरी यहाँ पे वाई लिखा है, पी जेड इंटू क्यू जेड। समझा याद कराने का तरीका? पी एक्स इंटू क्यू एक्स, पी वाई इंटू क्यू वाई प्लस पी जेड इंटू क्यू जेड। समझा स्केलर प्रोडक्ट में कैसे मल्टीप्लाई करते? समझा कि नहीं समझा? ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे ये कैसे आया, तो एकदम इजी तरीका मैं बताता हूँ कैसे आया। देखो प्रूफ लिखा है यहाँ पे, ठीक है, प्रूफ यहाँ पे लिखा हुआ है। बट अगर आप लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जब भी आए, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके बताओ तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? स्केलर प्रोडक्ट में, वेक्टर प्रोडक्ट का अलग है, स्केलर प्रोडक्ट का अलग है। स्केलर प्रोडक्ट में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले टर्म को पहले टर्म से, दूसरे टर्म को दूसरे टर्म से, तीसरे टर्म को तीसरे टर्म से, और उनको प्लस कर देंगे। ठीक है, आई जे जो के है ना, ये सबको छोड़ देंगे, ये सबको नहीं लिखेंगे। आई जे के आया कहीं पे नहीं आया, उस सबको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, समझा? देखो अब ये कैसे आया वो मैं बता देगा, वो बता देता हूँ प्रूफ के साथ। प्रूफ कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में नहीं लिखना है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे। देखो पी वेक्टर इंटू क्यू वेक्टर मतलब डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्या करेंगे? पी का वैल्यू पुट करो, डॉट लिखो, डॉट के डॉट, क्यू का वैल्यू। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते? मल्टीप्लाई तो 9th में लोग सीख के आए, वो तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कैसे करते? एक बार इसको पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, एक बार इसको पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, एक बार इसको पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस। ठीक है, समझा? तो देखो पी एक्स आई पूरा टर्म एज इट इज़, ये पूरा टर्म यहाँ पे एज इट इज़, प्लस ये टर्म को यहाँ लिखो, मल्टीप्लाई बाय ये पूरा टर्म, मल्टीप्लाई बाय ये पूरा टर्म लिख दिया। पी जेड के मल्टीप्लाई बाय पूरा टर्म। समझा? ये एक स्टेप एकदम इजी बच्चे वाला स्टेप था। ठीक है, अब ये टर्म को तीनों टर्म से करना पड़ेगा, है ना? ये टर्म को पूरे टर्म से करना पड़ेगा। 9th में तुम लोग सीख के आओ। ठीक है, कैसे करेंगे? इसको इससे 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 तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो पी एक्स इंटू क्यू एक्स, पी एक्स इंटू क्यू एक्स, आई इंटू, समझ में आया फर्स्ट टर्म, प्लस। ठीक है, अब पी एक्स इंटू क्यू वाई, पी एक्स इंटू क्यू वाई, आई इंटू जे, समझा? थर्ड वाला प्लस। ठीक है, प्लस करना ज़रूरी है। पी एक्स इंटू क्यू जेड, पी एक्स इंटू क्यू जेड, आई इंटू के, आई इंटू के। फिर नेक्स्ट वाला सेकेंड वाला में भी क्या करेंगे? इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तीनों से। ठीक है, तो पी वाई इंटू क्यू एक्स, पी वाई इंटू क्यू एक्स, जे इंटू आई, जे इंटू आई, प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई, जे इंटू जे, जे इंटू जे। समझा? फिर पी वाई इंटू क्यू जेड, पी वाई इंटू क्यू जेड, जे इंटू के, जे इंटू के। ठीक है, अब लास्ट वाला, लास्ट में जो है प्लस पी जेड क्यू एक्स, पी जेड क्यू एक्स, के इंटू आई, के इंटू आई। समझा? प्लस पी जेड इंटू क्यू आई, पी जेड इंटू क्यू आई, के इंटू जे, के इंटू जे, प्लस पी जेड इंटू क्यू जेड, पी जेड इंटू क्यू जेड, के इंटू के, के इंटू के। थर्ड स्टेप भी समझा? ठीक है, बच्चों लोग का था ये थर्ड स्टेप। अब हम लोग ने पढ़े जब भी सेम रहेगा, मतलब आई इंटू आई, जे इंटू जे, के इंटू के, मतलब सेम रहेगा, तो क्या आंसर आएगा उसका? क्या आंसर आएगा? 1 आंसर आएगा। और जब भी डिफरेंस रहेगा, जब भी डिफरेंस रहेगा तो उसका आंसर क्या आएगा? 0। नहीं याद है तो प्लीज़ याद कर लो। स्केलर प्रोडक्ट में मतलब डॉट प्रोडक्ट में जब भी सेम रहेगा तो उनका आंसर आएगा 1। और जब भी डिफरेंस आएगा, सपोज करो आई इंटू जे या जे इंटू आई या जे इंटू के या के इंटू आई, या तो मतलब डिफरेंस रहेगा तो उनका आंसर क्या आएगा? ऑटोमेटिक 0। समझा? ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है हम लोग का? आई इंटू आई, आई इंटू आई में क्या है? 1 हो जाएगा। 1 इंटू ये मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा? पी एक्स क्यू एक्स। समझा? ठीक है, फिर आई इंटू जे,
आई इंटू जे क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, तो डिफरेंस में क्या आता है आंसर 0। तो 0 इंटू ये टर्म करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये 0। फिर आई इंटू के ये भी 0, तो 0। फिर जे इंटू आई ये भी डिफरेंस है ना, जे इंटू आई भी डिफरेंस है, जे इंटू आई क्या आएगा 0। तो 0 इंटू इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0 आएगा, 0। अब जे इंटू जे सेम है, जे इंटू जे क्या है सेम है, सेम में क्या आता है 1, तो जे इंटू जे में क्या आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा पी वाई क्यू वाई, समझा। फिर जे इंटू के डिफरेंस है, डिफरेंस में क्या आता है 0 आता, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आएगा। फिर के इंटू आई ये भी डिफरेंस है तो 0 आएगा, के इंटू जे ये भी 0 है तो ये भी 0 आएगा, के इंटू के सेम आए, सेम है तो क्या आ जाएगा 1, 1 इंटू ये करेंगे तो क्या आएगा पी जेड क्यू जेड। तो फाइनली हम लोग का आंसर क्या आया, पी डॉट क्यू का आंसर क्या आया, पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड। तो वही आंसर आया जो यहाँ पे लिखा था, पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड। समझ में आया, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, पहले टर्म को पहले टर्म से, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से, थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से, किसके अंदर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट में हम लोग ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये हम लोग का हो गया कौन सा, स्केलर प्रोडक्ट, दैट इज डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। ये पूरा उसका डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब सेकेंड टर्म क्या है, वो इस वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसका देखो, द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पी एंड क्यू इज अ वेक्टर whose मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स मतलब पी एंड क्यू एंड साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल। समझ में आया, वहाँ पे क्या था कॉस था, यहाँ पे क्या है साइन, बस यही डिफरेंस है बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन ना एक चीज़ ऐड हो जाएगा, क्या ऐड हो जाएगा मैं बताता हूँ। तो मैंने क्या बताया था, P क्रॉस Q रहेगा तो क्या आएगा वो पी क्यू साइन थीटा, बट यहाँ पे एक टर्म और मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा वो यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर जिसके ऊपर, जिस चीज़ के ऊपर अगर एरो है उसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे वेक्टर, जिस चीज़ के ऊपर कैप रहे इसको क्या बोलेंगे कैप, ठीक है। वो हम लोग पहनते हैं ना कैप, तो कैप उसको क्या बोलेंगे यूनिट वेक्टर, ठीक है। वो भी वेक्टर है बट उसको क्या बोलेंगे यूनिट वेक्टर, जिसके ऊपर कैप रहेगा और जिसके पास एरो रहेगा उसके पास उसको क्या बोलेंगे वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और मल्टीप्लाई होगी, क्या होगी वो यू आर, मतलब कि यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्यों मल्टीप्लाई आया, अभी तो मैंने बताया था कि कॉस उसमें आएगा, इसमें साइन आएगा, तो यूनिट वेक्टर क्यों आया, और अगर यूनिट वेक्टर आया तो फिर उस पहले वाले में क्यों नहीं आया। तो देखो पहले वाले का नाम क्या था स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट में हम लोग को डायरेक्शन देखना पड़ता, डायरेक्शन नहीं देखना पड़ता क्योंकि क्या है वो स्केलर है, स्केलर में क्या देखना पड़ता हम लोग वाली की मैग्नीट्यूड देखना पड़ता, हम लोग को डायरेक्शन नहीं देखना पड़ता। बट इस केस में हम लोग को डायरेक्शन देखना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे एक टर्म आया है जिसका नाम है यूनिट वेक्टर, समझा, ठीक है। अब वो डायरेक्शन कैसे रहेगा वो हम लोग देखते, ठीक है, समझा। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में एक यूनिट वेक्टर आएगा, क्यों आया क्योंकि यूनिट वेक्टर बोल रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट में यूनिट वेक्टर आया, क्यों आया वेक्टर प्रोडक्ट में, क्योंकि हम लोग को वेक्टर का मतलब डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी देखना है, तो डायरेक्शन देखना है तो हम लोग को डायरेक्शन का भी यूनिट वेक्टर यहाँ पे एक ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। तो देखो द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट वेक्टर इज गिवन बाय यू आर, मतलब कि सपोज करो P क्रॉस Q का क्या हो जाएगा पी क्यू साइन थीटा और एक और टर्म यूनिट वेक्टर, ठीक है। और अगर मैं इसका अपोजिट कर दूं, Q को पहले लिख दूं, P को पहले बाद में लिख दूं, तो क्या हो जाएगा Q क्रॉस P क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, वो तो पी क्यू होगा साइन थीटा और एक और टर्म आ जाएगा, क्या आ जाएगा यू एस, ठीक है। अब यहाँ पे यू आर यू एस क्यों आया, तो सिंपल देखो पहला वाला डायग्राम देखो, पहला वाला डायग्राम कैसे आ रहा क्लॉकवाइज, तो उसको हम लोग राइट हैंड रूल से हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ पे देखो अभी मेरा ये उंगली का डायरेक्शन कैसे है,
कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे कैसे जा रहा है ये, पी से क्यू जा रहा, पी से ये मैंने इसको यहाँ पे ऐसा किया, कैसा किया, ऐसा किया, ठीक है, समझ में आ रहा। पी का जो डायरेक्शन है उसको मैं क्या किया, ऐसा किया। तो कैसा डायरेक्शन गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में मेरा ये थंब का डायरेक्शन कैसे जा रहा, ऊपर जा रहा। तो आर का डायरेक्शन कैसा रहेगा, ऊपर रहेगा। तो जो आर का डायरेक्शन रहेगा वो यूनिट वेक्टर का भी डायरेक्शन रहेगा, समझा। जो आर का डायरेक्शन रहेगा वही यूनिट वेक्टर का भी डायरेक्शन रहेगा। आर का मतलब रिजल्टेंट, ठीक है। सेकंड केस में मैंने फर्स्ट केस में क्या लिया, एंटी क्लॉकवाइज। सेकंड केस में मैं सपोज करता हूँ वो है क्लॉकवाइज, मतलब कि ऐसा। देखो अभी देखो यहाँ पे ये कैसे जा रहा, क्लॉकवाइज, ठीक है। कैसे जा रही है, क्लॉकवाइज में मेरा थंब किधर जाएगा, ये थंब जो है कहाँ जा रहा, ये नीचे जा रहा। तो ये डायरेक्शन कहाँ गया, नीचे गया। क्यों आप नीचे जा रहा, देखो क्यों, क्योंकि फर्स्ट केस में पी से क्यू जा रहा था, अब क्यू से पी जा रहा है। अब क्या जा रहा है, ये क्यू जो है ना, ये क्यू को मैं ऐसा लेके आ रहा हूँ, क्यू को ऐसा लेके आ रहा हूँ। तो देखो क्यू को मैं ऐसा लेके आ रहा हूँ, तो डायरेक्शन कैसा हो गया, ऐसा। तो क्लॉकवाइज में क्या है, नीचे मतलब कि यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन भी रिजल्टेंट, यहाँ पे रिजल्टेंट एस बताया, वहाँ पे आर बताया, ठीक है। डिफरेंस ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या रहेगा, नीचे रहेगा। तो बस वही चीज़ लिखा है यहाँ पे, समझ में आया। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। बस एक चीज़ याद रखना, वेक्टर प्रोडक्ट में एक और टर्म आता है जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। क्यों आता है यूनिट वेक्टर, क्योंकि हम लोग को डायरेक्शन भी देखना पड़ता, ठीक है। डायरेक्शन भी हम लोग को देखना पड़ता है। स्केलर प्रोडक्ट में डायरेक्शन नहीं देखना पड़ता, क्योंकि स्केलर का मतलब भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। बट वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, समझा, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन देख लिए, वो क्या है वो भी समझ लिए। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका भी बेसिकली 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स। वो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख लेते और उसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद का जो टॉपिक बचेगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन एक चीज़ बता दो, अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले जाके सब्सक्राइब करो, बिकॉज आप लोग को नोटिफिकेशन भी मालूम पड़ेगा कि मेरा वीडियो आया है, तो आप लोग देख सकेंगे, ठीक है। तो अपने जितने भी रिलेटिव में है जो साइंस से बिलोंग करते हैं, साइंस स्ट्रीम से, फिजिक्स से, तो वो मेरा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। फर्स्ट क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो 1 बाय 1 देखेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वो तो सिंपल हम लोग देखे अभी। स्केलर प्रोडक्ट में हम लोग क्या देखे, पी डॉट क्यू को मैं लिख सकता हूँ क्यू डॉट पी। बट वेक्टर में हम लोग पी क्रॉस, वेक्टर का मतलब क्रॉस में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। ये अनइक्वल रहेगा, क्या रहेगा, ये अनइक्वल रहेगा। अब आप लोग बोलेंगे कैसे, देखो सब वेक्टर का मतलब क्या है, ये क्रॉस का मतलब क्या है, वेक्टर में क्या था, डायरेक्शन। तो सपोज करो फाई का डायरेक्शन है, ये फाई का डायरेक्शन है, कैसे जा रहा, ऐसा जा रहा। अब मैं वही चीज़ क्यू इंटू पी करूँगा तो उसका भी फाई आएगा, उसका भी आंसर फाई आएगा। बट कैसा आएगा, क्योंकि पी से क्यू गया। अब सेकेंड वाला जो है क्यू से पी गया, तो क्यू से पी गया तो डायरेक्शन देखना पड़ेगा, है ना। पी से क्यू गया, क्यू से पी गया तो डायरेक्शन क्या हुआ, अपोजिट हो जाएगा ना। पहले पी से क्यू था, अब क्यू से पी, डायरेक्शन अलग। पहले एंटी क्लॉकवाइज, पहले फिर दूसरा क्लॉकवाइज। तो दोनों सेम हो सकते क्या, नहीं। हाँ मैग्नीट्यूड सेम है, फाई है, मैग्नीट्यूड सेम है इसमें, और नो डाउट, बट डायरेक्शन क्या है, अलग है। तो इसीलिए दे डोंट ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ, मतलब कि पी क्रॉस क्यू नहीं कर सकते, को क्यू और क्रॉस पी का आंसर एक नहीं आ सकता। मैग्नीट्यूड सेम आ सकता है बट डायरेक्शन उनका अलग आता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है अनइक्वल। क्या लिखा है, अनइक्वल। पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू क्यू क्रॉस पी। अब यहाँ पे इक्वल क्यों लिखा है ना, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन में को उठा सकते हैं, है ना। किसी की कोई भी स्टूडेंट के दिमाग में आंसर क्वेश्चन उठेगा कि यहाँ पे तो अभी तो अनइक्वल बताया बट यहाँ पे इक्वल बता रहे हैं। तो देखो ये जो मॉड का मतलब होता है ना, मॉड के अंदर कोई चीज़ लिखी है, वेक्टर ही है ये। वेक्टर को मैं अगर मॉड का मतलब नहीं मालूम तो बता देता हूँ। मॉड का मतलब ये होता है कि प्लस को माइनस, माइनस को भी प्लस,
प्लस को प्लस, माइनस को भी प्लस, मतलब कि मॉड का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव ही रहना। मतलब सपोज करो आंसर आ रहा -1, तो मैं आंसर क्या लिखूंगा 1, क्योंकि यहाँ पे मैंने मॉड लिखा हूँ। ठीक है, तो मॉड का मतलब ये होता है, प्लस को प्लस लिखता ही है वो, माइनस को भी प्लस लिखता है। ठीक है, माइनस को भी प्लस बना देता है वो। ठीक है, इसका मतलब मॉड होता है। तो मॉड का मतलब यहाँ पे क्या है, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड। ये कहीं पे भी मॉड आए ना, सपोज करो देखो, ये मुझे बताओ, ये पढ़ के बताओ क्या है ये, क्या पढ़ूंगा इसको मैं। ऊपर क्या है, एरो है, एरो का मतलब क्या होता है, वेक्टर। तो क्या हो गया ये, पी वेक्टर, क्या हो जाएगा, पी वेक्टर। बट इसको मैं ऐसा लिखूंगा ना अगर, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड। पी का क्या बोलेंगे इसको, पी का मैग्नीट्यूड। क्यों मैग्नीट्यूड, क्योंकि अभी इस ये मॉड आ गया। तो मॉड में जब भी कोई चीज़ वेक्टर, जब भी कोई वेक्टर मॉड में आया तो उसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, कि हम लोग उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, क्या फाइंड कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड। अभी सिंपल ऐसा था तो मैं पी वेक्टर बोलूँगा, ठीक है, वेक्टर है वो। बट अगर मैं इसमें लिखूँगा तो वो मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहा है। क्या फाइंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहा है। समझ में आया। तो पी क्रॉस क्यू का वो मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहा है। तो पी क्रॉस क्यू का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्यू क्रॉस पी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। मैंने बताया था मैग्नीट्यूड आर द सेम बट द डायरेक्शन आर अपोजिट। इसीलिए यहाँ पे देखो, पहले वेक्टर में था तो इसलिए अपोजिट, बट अगर मैं मैग्नीट्यूड में बात करूँ तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसा मैं लिखूंगा तो अनइक्वल, बट अगर मैग्नीट्यूड में लिखूंगा, मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर में लिखूंगा तो सेम। ठीक है, सॉरी इक्वल आएगा। समझ में आया। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोल रहा है वो, डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बट स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, सेकेंड वाला क्या है देखो, द वेक्टर प्रोडक्ट ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर प्रोडक्ट भी करता था और वेक्टर प्रोडक्ट भी क्या ओबे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ए क्रॉस बी प्लस सी, अगर ब्रैकेट में तो इनको क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है, तो सिंपल ये हो गया। थर्ड वाला क्या है, स्पेशल केसेस, है ना। स्पेशल केसेस का मतलब क्या है, एंगल को बस डिफरेंस कर देंगे, 3 एंगल लग देंगे, 0, 180, 90 डिग्री। ठीक है, तो नॉर्मल हम लोग का डेफिनेशन क्या बताता है, पी क्रॉस क्यू क्या होता है, पी क्यू साइन थीटा, पी क्यू साइन थीटा। अब आप लोग बोलेंगे यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्यों नहीं लिखे, क्योंकि अभी तो हम लोग डेफिनेशन में देखे यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा, है ना, ये देखे थे। बट यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड। अरे बाबा, ये मॉड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। वेक्टर था बट अभी मैंने उसको मॉड में डाल दिया, तो मॉड में डाल दिया मतलब क्या, मैग्नीट्यूड में डाल दिया। तो मैग्नीट्यूड में पी क्यू साइन थीटा, मतलब मैग्नीट्यूड में हम लोग, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, स्केलर में डायरेक्शन देखते नहीं, देखते ऑब्वियसली, वेक्टर में देखते। तो अभी मैग्नीट्यूड में आ गया, मतलब कि डायरेक्शन, सॉरी मैग्नीट्यूड में आ गया मतलब स्केलर में आ गया। स्केलर में हम लोग यूनिट वेक्टर लिखेंगे नहीं लिखेंगे, तो खाली क्रॉस है इसलिए साइन लिखे, डॉट रहता तो कॉस लिखते। और यूनिट वेक्टर क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड मतलब के स्केलर। ठीक है, ये समझा। अब पहला केस क्या है, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 रहेगा तो मतलब पैरेलल है। कैसे है, बताया था मैंने, अगर दो वेक्टर, 2 नॉन ज़ीरो वेक्टर्स आर पैरेलल, मतलब उनके बीच में एंगल क्या है, 0। तो यहाँ पे 0 पुट करो, साइन 0 क्या होता है, 0। तो पी क्यू इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, समझा। सेकंड केस क्या है, 180 मतलब क्या हो गया, एंटी पैरेलल, मतलब 2 वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, मतलब कैसे वो 180 डिग्री। ठीक है, याद रखना, 0 का मतलब पैरेलल, 180 का मतलब एंटी पैरेलल। अब साइन 180 क्या होता है, 0 होता है। साइन 180 क्या होता है, 0 होता है। मैंने बताया था, वो करके बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो करके देख लेना, क्या होता है, 0 होता है। तो क्या है आंसर, 0 आया। थर्ड केस, if theta is equal to 90 डिग्री, that is if two non-zero vectors are perpendicular ना, 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन क्या हो जाएगा, पी क्यू साइन थीटा क्या हो जाएगा, पी क्यू। कैसे, साइन थीटा क्या, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, तो क्या बचेगा, खाली पी क्यू। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, याद रखना। ठीक है, उसके अंदर स्केलर प्रोडक्ट जो हम लोग पढ़े थे ना, उसके अंदर क्या था,
उसके अंदर क्या था, पढ़ा चुका हूँ बट फिर भी फिर से बता देता हूँ। अगर सेम रहेगा i इंटू आई, j इंटू जे, k इंटू के, तो क्या आएगा 1। अगर डिफरेंस रहेगा i इंटू जे या j इंटू के या k इंटू आई या i इंटू के या k इंटू जे, कुछ भी मतलब डिफरेंस रहेगा तो उसका आंसर क्या आएगा 0। उसका आंसर क्या आएगा 0। तो ये किसके लिए था, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट। अब वेक्टर प्रोडक्ट के लिए क्या पता है, याद रखना, आई इंटू आई क्रॉस जे इज इक्वल टू होता है के। आई क्रॉस जे क्या होता है, इज इक्वल टू के होता है, ठीक है। के क्रॉस सॉरी जे क्रॉस के क्या होता है, आई होता है। जे क्रॉस के आई होता है। के क्रॉस आई क्या होता है, जे होता है। क्या होता है, जे होता है। तो देखो यहाँ पे आई इंटू जे क्या होगा के, जे इंटू के क्या होगा आई, के इंटू आई होता है जे। तो सिंपल एक सीक्वेंस में करना। कौन से सीक्वेंस, वही नॉर्मल वाला अपना आई जे के। तो आई इंटू जे क्या होगा, आई इंटू जे के होगा। आई इंटू जे क्या होगा, के होगा। जे इंटू के मतलब जे इंटू के, तो बाकी तीसरा क्या बचा आई, तो आई आंसर आएगा। फिर के इंटू आई, अब ये के इंटू आई क्या हो जाएगा जे, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, क्या चीज़ है पता है, मैंने क्या बताया आई इंटू जे क्या होता है के। बट अगर क्वेश्चन में आ गया जे इंटू आई क्या होता है, कोई बताएगा मुझे क्या होगा। मैंने अपोजिट कर दिया, जे को आई कर दिया, आई को जे कर दिया, क्या हो जाएगा पता है, क्या हो जाएगा, कोई बता सकते हैं। कुछ जो मेरा वीडियो अच्छे से सुनते हैं देखते हैं तो उन लोग बता सकेंगे। पता क्या होता है, ये हो जाएगा, ठीक है, समझा। अगर आई इंटू जे जा रहा तो क्या आएगा, बट अगर वो अपोजिट कर दिया जे इंटू आई कर दिया तो माइनस के। क्यों आया, अभी तो हम लोग देखे थे ना, यहाँ पे पढ़े, पी से क्यू गया तो पी से क्यू गया उसका आंसर, और जो क्यू से पी गया उसका आंसर डिफरेंस रहेगा। क्यों डिफरेंस रहेगा, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अगर फाइव इसका आंसर है, पी इंटू क्यू क्या है 5 और क्यू इंटू पी भी 5, बट सपोज करो पी है और से क्यू जा रहा है वो ये डायरेक्शन में और क्यू से पी जा रहा है वो डायरेक्शन में, तो अब उसको हम लोग क्या लिखेंगे अनइक्वल। क्या लिखेंगे अनइक्वल, क्योंकि ये 5 आंसर दे रहा, ये -5 आंसर दे रहा, तो इसीलिए अनइक्वल। तो वैसे यहाँ पे भी आई इंटू जे के हो रहा, तो जे इंटू आई क्या हो जाएगा बस माइनस के। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, के का के ही रहेगा, बट सिर्फ यहाँ पे एक साइन हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा, वहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, समझा ये, ओके। फिर आई इंटू जे के जे इंटू, तो आई इंटू जे क्या होता है के, मैं अपोजिट कर दूंगा, जे इंटू आई क्या हो जाएगा माइनस के। वैसे ही जे इंटू के क्या होता है आई होता है, तो के इंटू जे क्या हो जाएगा, अपोजिट कर दूंगा, के इंटू जे क्या हो जाएगा माइनस आई, ठीक है। वैसे ही के इंटू आई क्या होता जे होता, मैं अपोजिट कर दूंगा, आई इंटू के क्या हो जाएगा वो माइनस जे, ठीक है। बस ये डिफरेंस है, और कुछ डिफरेंस नहीं, ओके। फोर्थ वाला क्या है, इफ़ पी इजिकल टू क्यू कर दो तो आंसर क्या देगा वो 0 देगा। तो इससे हम लोग को मालूम क्या पड़ा, जब भी सेम रहेगा, जब भी आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, जब भी सेम रहेगा तो आंसर क्या देगा वो 0, ठीक है, समझा। स्केलर प्रोडक्ट में क्या था 1 आंसर देता था, क्या देता था 1 आंसर। देखो यहाँ पे सेम रहेगा तो 1 आंसर, बट यहाँ पे सेम रहेगा तो 0 आंसर, ठीक है। तो सबका अपना अपना फंडा है, ठीक है। ये सब याद करना पड़ेगा आप लोगों को, बहुत इजी तरीके से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। फिफ्थ वाला सेकंड लास्ट क्या बताया, पी क्यू वेक्टर है, 2 वेक्टर है, पी एक्स आई पी वाई जे पी जेड के, सेम उसकी तरह हम लोग पीछे जो किए थे। क्यू का क्या था क्यू एक्स आई क्यू वाई जे क्यू जेड के। अब इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, मल्टीप्लिक है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट करना है मुझे, उसमें क्या था डॉट प्रोडक्ट, इसमें क्या था क्रॉस करना है, पी क्रॉस क्यू करना है, तो इसका सिंपल फंड है, देखो याद रखना क्या है पता है, डिटर्मिनेंट। क्या है डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट आई थिंक सो 9th या 10th में शायद पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। अगर नहीं पढ़े तो मैं पढ़ा दूंगा, इसमें कुछ है नहीं, बहुत ईजी है, ठीक है। पढ़े होंगे 10th में मुझे मालूम है, ठीक है। तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे, पी क्रॉस क्यू में हम लोग को फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग
डिटर्मिनेंट। कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे? सिंपल, आई जे के लिखो, फिर पी का क्या टर्म है? पी एक्स आई, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। क्यू का क्या टर्म है? क्यू एक्स, क्यू वाई। याद हो गया? ठीक है, कैसे करेंगे? आई जे के पहले लिख देंगे, पी का क्या टर्म है? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। क्यू का क्या टर्म है? क्यू एक्स, क्यू वाई, क्यू जेड। याद हो गया? और स्केलर प्रोडक्ट में क्या करने का था हम लोग को? दैट इज डॉट प्रोडक्ट में, मतलब पी डॉट क्यू में क्या करते थे हम लोग? इसको इससे प्लस इसको इससे प्लस इसको इससे, है ना। बट इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग? डिटर्मिनेंट, यूजिंग डिटर्मिनेंट। अब इसका भी हम लोग को वो मिलेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रूफ किया हुआ है, देखो, पी क्रॉस क्यू, तो पी का लिखो क्रॉस, क्यू का वैल्यू लिखो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो पी एक्स क्यू एक्स आई इंटू आई, समझ में आया? प्लस पी एक्स क्यू आई आई इंटू जे, फिर पी एक्स क्यू जेड आई इंटू के, समझा? ठीक है, फिर प्लस, फिर ये वाला टर्म को तीनों टर्म से पी वाई क्यू एक्स जे इंटू आई, फिर पी वाई क्यू वाई जे इंटू जे, फिर पी जेड क्यू जेड के इंटू के, पी जेड क्यू जेड जे इंटू के। ठीक है, फिर थर्ड वाला इसको तीनों से पी जेड क्यू एक्स के इंटू आई ठीक है, पी जेड क्यू वाई के इंटू जे प्लस पी जेड क्यू जेड के इंटू के। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े थे, ये हो गया, यहाँ तक समझा? ठीक है, अभी हम लोग पढ़े थे क्या, कि अगर सेम रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट में, हाँ ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में अगर सेम रहेगा तो उसका आंसर क्या आएगा? 0। और अगर डिफरेंस रहेगा, सपोज करो आई इंटू के है तो माइनस जे इंटू आई है तो माइनस के। अब ये माइनस के कैसे आया? अब भी तो बताया था मैंने यहाँ पे, आई इंटू जे क्या होता? के होता। बट अगर मैं जे इंटू आई करूँ तो माइनस के, तो वहीं पे देखो, यहाँ पे, सॉरी कहाँ पे, हाँ यहाँ पे, जे इंटू आई माइनस के। तो बस सीक्वेंस में चलना, आई इंटू जे इंटू के इंटू आई जे। अगर इंटरचेंज हुआ, जे इंटू आई जा रहा, उल्टा जा रहा, मतलब हम लोग ये सीक्वेंस में जा रहा है आई जे के, अगर वो रिवर्स सिचुएशन में, मतलब जे इंटू आई है तो क्या हो जाएगा? माइनस जे इंटू आई माइनस आई इंटू आई होता है, के इंटू रिवर्स होता ना, के इंटू आई होता, बट यहाँ पे क्या है? आई इंटू के, तो क्या हो जाएगा? माइनस जे। ठीक है, समझा? ठीक है, देखो अब आई इंटू आई क्या हो जाएगा? 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगा? 0, तो 0 इंटू ये टर्म, ये भी 0। ठीक है, तो जो सेम टर्म है वो क्या हो जाएगा? 0। फिर बाकी जो टर्म बचेगा, आई इंटू जे क्या हो जाएगा? के, आई इंटू जे के, तो पी एक्स क्यू वाई और के, फिर आई इंटू के क्या है? यहाँ पे लिखो, देखो आई इंटू माइनस जे, तो माइनस जे क्यू एक्स पी एक्स क्यू जेड, समझा? तो वैसे ही सबको अभी सॉल्व करेंगे आप लोग, तो ये आंसर रहेगा। ठीक है, तो होप आप लोग स्केलर प्रोडक्ट का जो मैंने करके बताया उससे ये भी कर सकेंगे। ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग कर लेंगे तो आंसर ये आएगा। ठीक है, ये पी वाई जेड माइनस पी जेड क्यू वाई ऐसा आंसर आएगा, और जिसको हम लोग डिटर्मिनेंट में लिख सकते। ठीक है, समझा? लास्ट है ये वीडियो का भी, ये लास्ट है, एंड ये वेक्टर प्रोडक्ट का भी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, इसका बाद का जो रिमेनिंग टॉपिक बचा है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कर लूँगा, वो लास्ट वीडियो रहेगा थ्योरी पार्ट का। ठीक है, उसके बाद मैं एक्सरसाइज का सॉल्यूशन डालूँगा। ठीक है, ओके, देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब के क्रॉस, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, सपोज करो पी एंड क्यू, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, किसके इक्वल रहेगा वो? एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम पढ़े हो ना आप लोग? क्या होता है पैरेललोग्राम? ये होता है, क्या होता है?
ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, जिसके ये साइड और ये साइड और ये साइड और ये साइड इसके इक्वल रहेगी, ये साइड इसके इक्वल रहेगी। ठीक है, ये 1 है तो ये भी 1, ये 2 है तो ये भी, ठीक है, उसको बोलेंगे पैरेललोग्राम। तो क्या बोल रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, समझा, याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट में क्या इक्वल रहेगा। तो वहाँ पे ऑप्शन भी दिया रहेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, सब दिया रहेगा। ठीक है, तो आंसर क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, whose adjacent sides represent टू वेक्टर। तो देखो यहाँ पे, देखो सपोज करो मैं यहाँ पे दो वेक्टर लेता हूँ, ओ से ए जिसका नाम मैं दे देता हूँ पी वेक्टर। ठीक है, मैंने बताया था पी वेक्टर। ओ से बी मैं दे देता हूँ क्यू वेक्टर, ओ से बी क्यू वेक्टर। अब मुझे क्या बनाना, पैरेललोग्राम, है ना। तो पैरेललोग्राम कैसे बनाऊँगा, इसको ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ बना दूंगा, फिर इधर से इधर जो डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस यहाँ बना दूंगा, बन गया पैरेललोग्राम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक हाइट बना देता हूँ, एक हाइट जिसको बोलेंगे परपेंडिकुलर बना दूंगा। क्या बना दूंगा, परपेंडिकुलर, जिसकी हाइट है h। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और ये एंगल तो रहेगा ना, दो वेक्टर है ना, ये वेक्टर इनके बीच में क्या रहेगा, एंगल रहेगा। अब मुझे अब देखो, ओ से ए पी वेक्टर, ओ से बी क्यू वेक्टर, पी एंड क्यू आर इंक्लाइन एट एन एंगल टीटा, है ना, वो तो दिख रहा है डायग्राम में। परपेंडिकुलर बी डी ऑफ लेंथ एच ड्रॉन ऑन ओ ए, मतलब कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो जो कि ओ ए पे रहेगा। ठीक है, ड्रॉ कर दिया, जिसकी हाइट है एच, जिसको लेंथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, सिंपल, लेंथ इंटू बेस, लेंथ इंटू बेस, बट यहाँ पे लेंथ को हम लोग हाइट भी बोल सकते हैं और लेंथ भी बोल सकते हैं। तो बेस इंटू हाइट, बेस कितना है, ये बेस है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है ना, इसका बेस क्या है, ओ ए, हाइट कितना है, पी डी, कितना हाइट है, बी डी, तो ओ ए इंटू बी डी। अब मुझे यहाँ पे ओ ए का वैल्यू तो मालूम है, ओ ए का वैल्यू कितना है, ओ ए का वैल्यू पी है, बट बी डी का वैल्यू मुझे मालूम है, नहीं मालूम है ना। बी डी का वैल्यू मुझे मालूम है क्या, एच है, एच का वैल्यू मुझे मालूम है क्या, नहीं मालूम है। कैसे मालूम करूँगा, देखो सिंपल, क्या मालूम करना है मुझे, बी डी मालूम करना है ना, मतलब ये मालूम करना है, ये एंगल के अपोजिट के एडजेसेंट है, एंगल के क्या है, अपोजिट है, तो अपोजिट में कौन सा एंगल आता, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट क्यों ले रहे, क्योंकि मुझे एच मालूम करना, तो एच एंगल के क्या अपोजिट है, अपोजिट में क्या आता, साइन आता, तो साइन देखो, साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो एच अपॉन क्यू। तो देखो बी डी अपॉन ओ बी, मुझे क्या मालूम करना है, बी डी जो है ना, ये बी डी, ये मुझे फाइंड करना, बी से डी ये मुझे फाइंड करना, क्या हो जाएगा वो, बी डी ऐसे ही रखूँगा, ओ बी को वहाँ भेज दूँगा, और ओ बी का वैल्यू कितना है, क्यू, तो क्या हो जाएगा, बी डी इजिकल टू क्यू साइन टीटा। तो ओ ए की जगह क्या लिखूँगा, पी, और बी डी की जगह क्यू साइन टीटा। ठीक है, और साइन टीटा किस में आता, स्केलर प्रोडक्ट में या डॉट प्रोडक्ट में, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट में या वेक्टर प्रोडक्ट में आता है ना। तो पी वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट, पी क्रॉस क्यू, इसको पी क्यू साइन थीटा में क्या लिख सकता हूँ, पी क्रॉस क्यू खाली मत लिखना, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखना, क्यू मैग्नीट्यूड लिखना, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का पी क्यू साइन थीटा खाली नहीं होता, यूनिट वेक्टर भी होता, और यूनिट वेक्टर को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसका मैग्नीट्यूड कर देंगे तो खाली साइन थीटा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, समझा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या रहेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी थी, 6 स्केलर की थी, हम लोग देख चुके, एंड जितना मेरे को एक्सप्लेन करना था मैंने यहाँ पे अपना 100% दिया। आप लोगों का काम है कि आप लोग अच्छे से वीडियो को रिवाइंड कर करके देखिए, क्यों देखिए, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझे इसीलिए। एंड अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो प्लीज़ इस चैनल पे सब्सक्राइब करो एंड इस चैनल को
जितना हो सके ग्रो करने की कोशिश करो। एंड अपने रिलेटिव में जितने भी साइंस स्टूडेंट हैं, साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, भाई बहन जो भी होंगे, चाचा के लड़के, बड़े अब्बा के लड़के जितने भी होंगे, या खाला के लड़के जितने भी, उन सबको शेयर करो एंड मेरा वीडियो उन तक पहुँचाओ, क्योंकि तालीम बांटने से बढ़ता है, ठीक है, इल्म बांटने से बढ़ता है। तो एंड अगर वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। एंड अपने सजेशन में मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं, या कैसा लगा वीडियो, वो सब मुझे आप अपने सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, व्हाट्सअप पे शेयर करो, कहीं पे भी शेयर करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।